नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल वाणी बुक में। तो चलिए सुनते हैं आज की एक दिल को छू लेने वाली और बहुत ही सीख देने वाली कहानी। सुबह के ठीक 8 बजे बज रहे थे। लखनऊ के सबसे महंगे और आलीशान इलाके में स्थित सिंघानिया मिशन में हमेशा की तरह चहल पहल बनी हुई थी। बाहर एक से बढ़कर एक महंगी गाड़ियां खड़ी थीं और अंदर नौकर चाकर सिर झुकाकर अपने अपने काम में लगे हुए थे। इस आलीशान महल जैसे घर की मालकिन थी विक्टोरिया सिंघानिया। उम्र सिर्फ 27 साल, लेकिन अपने पिता हर्षवर्धन सिंघानिया के पूरे टेक्सटाइल बिजनेस की कमान वही संभाल रही थी। बिजनेस वर्ल्ड में लोग उसे आयरन लेडी कहते थे, पर यही कामयाबी उसके घमंड की सबसे बड़ी वजह बन चुकी थी। विक्टोरिया का मानना था कि दुनिया में जिसके पास पैसा है, हुकूमत उसी की होती है। वह अक्सर कहा करती थी, गरीब और आम लोगों की अपनी कोई हैसियत नहीं होती, पैसा ही इंसान की औकात तय करता है। उसके पिता हर्षवर्धन उसे कई बार समझाते थे, बेटी दौलत तो आती जाती रहती है, लेकिन जो इंसान दूसरों की इज्जत नहीं करता वो जिंदगी में कभी अमीर नहीं हो सकता। लेकिन विक्टोरिया हमेशा उनकी बातों को हंसकर उड़ा देती। हर्षवर्धन मन ही मन डरते थे कि कहीं बेटी का यही घमंड उसे किसी दिन एक ऐसा सबक न दे दे जो वो कभी भूल न पाए। वहीं दूसरी तरफ जयपुर शहर की एक बहुत बड़ी बहुमंजिला इमारत की टॉप फ्लोर पर खड़ा एक नवयुवक खिड़की से बाहर देख रहा था। उसका नाम था रुद्र प्रताप शेखावत। उम्र सिर्फ 30 साल, लेकिन अपने दम पर उसने शेखावत एम्पायर का इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लिया था कि बड़े बड़े बिजनेसमैन उसके नाम से कांपते थे। पर दिलचस्प बात यह थी कि मीडिया ने आज तक उसका चेहरा नहीं देखा था। रुद्र प्रताप अपनी किसी भी कंपनी में पैसा लगाने से पहले खुद वहां का जायजा लेता था। उसका मानना था कि जिस जगह इंसानों की कद्र नहीं होती, वो कंपनी चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, एक दिन मिट्टी में मिल ही जाती है। तभी उसका वफादार मैनेजर कार्तिकेय कमरे में आया और बोला, सर, सिंघानिया टेक्सटाइल्स के साथ हमारी पार्टनरशिप की फाइल तैयार है। रुद्र प्रताप ने फाइल देखते हुए कहा, फाइनेंशियल रिकॉर्ड तो बेहतरीन ही कार्तिकेय ने झिझकते हुए कहा, लेकिन सर, कंपनी की एमडी विक्टोरिया बेहद बदतमीज और घमंडी है। वो अपने नीचे काम करने वालों को इंसान तक नहीं समझती। रुद्र प्रताप के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। उसने कहा, सुनकर फैसला करना मेरी आदत नहीं, इस बार मैं खुद जाकर सच देखूंगा। कार्तिकेय चौंक गया। सर, फिर से पहचान छिपाकर रुद्र प्रताप ने हंसते हुए कहा, हाँ कार्तिकेय, महंगे सूट में तो दुनिया झुककर सलाम करती है, असली इंसानियत तो तब दिखती है जब इंसान के पास दिखाने को कुछ न हो। 2 दिन बाद सिंघानिया मिशन के मुख्य दरवाजे पर एक साधारण सा युवक खड़ा था। उसके कपड़े बहुत मामूली थे, पैरों में पुराने जूते थे और कंधे पर एक छोटा सा थैला। बाहर खड़े गार्ड्स ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और हंसते हुए बोले, अरे भाई, कहाँ चला आ रहा है? ये कोई धर्मशाला नहीं है। रुद्र प्रताप ने शांति से कहा, मुझे यहाँ काम चाहिए। सुना है इस घर में एक काम करने वाले की जरूरत है। गार्ड्स उसका मजाक उड़ाने लगे। तभी घर का हाउस मैनेजर जगत बाहर निकला और कक आवाज में बोला, क्या ड्रामा लगा रखा है यहाँ? गार्ड ने कहा, सर, ये लड़का काम मांगने आया है। जगत ने घृणा से रुद्र प्रताप को देखा और कहा, कभी बड़े घरों में काम किया है तुमने? क्या आता है तुम्हें? रुद्र प्रताप मुस्कुराया और बोला, सुना है बड़े घरों में बड़े दिल वाले लोग रहते हैं, जो कहेंगे सीख लूंगा। जगत जोर से हंसा, बड़ा दिल, ये गलतफहमी किसने डाली तुम्हारे दिमाग में? उसी वक्त एक चमचमाती हुई लाल स्पोर्ट्स कार अंदर दाखिल हुई। कार से उतरी विक्टोरिया सिंघानिया, चेहरे पर काला चश्मा, ऊंची एड़ी की सैंडल और बेतहाशा घमंड। चलते चलते उसकी नजर रुद्र प्रताप पर पड़ी। उसने घृणा से मुंह बनाते हुए कहा, जगत, ये गंदे कपड़ों वाला आदमी यहाँ क्या कर रहा है? इसे देखकर ही मेरे बंगले का क्लास खराब हो रहा है। रुद्र प्रताप चुपचाप खड़ा रहा। विक्टोरिया ने उससे पूछा, नाम क्या है तुम्हारा? उसने शांत होकर कहा, रुद्र। विक्टोरिया ने तनज कसते हुए कहा, सुनो रुद्र, ये सिंघानिया मिशन है, यहाँ एक गलती की सजा सीधे बाहर का रास्ता होती है। और हाँ, आइंदा मेरी आंखों में आंखें डालकर बात मत करना। इतना कहकर वे अंदर चली गई। जगत ने एक पुरानी यूनिफॉर्म रुद्र की तरफ फेंकी और कहा, जा सर्वेंट क्वार्टर में बदल कर आ। रुद्र प्रताप ने बिना कुछ कहे कपड़े उठाए और पीछे बने सर्वेंट क्वार्टर में चला गया। वहां एक सीधी साधी लड़की सूती साड़ी पहने हाथ में पानी का गिलास लिए खड़ी थी। उसका नाम था राधा। उसने मुस्कुराकर पानी दिया और कहा, भैया पानी पी लीजिए। यहाँ शुरुआत में सबको बातें सुननी पड़ती हैं,
आप बुरा मत मानिएगा। रुद्र प्रताप ने पानी पिया और मुस्कुराकर कहा, धन्यवाद। क्या तुम्हें रोज डांट पड़ती है? राधा हंस दी। रोज की आदत है भैया। मैडम दिल की बुरी नहीं है, बस उन्हें अपनी दौलत पर बहुत घमंड है। मुझे तो लगता है ईश्वर ने सबको एक जैसा बनाया है, कोई बड़ा छोटा नहीं होता। रुद्र प्रताप उसकी मासूमियत और सोच से बहुत प्रभावित हुआ। उसने मन ही मन सोचा, जिस इंसानियत की तलाश में मैं यहाँ आया था उसकी पहली किरण मुझे मिल गई। तभी बाहर से जगत की चिल्लाने की आवाज आई, ओ नए नौकर, कहाँ मर गया? रुद्र तुरंत बाहर भागा। जगत ने उसके हाथ में पूंछा थमा दिया। पूरा हॉल चमकना चाहिए। रुद्र प्रताप चुपचाप काम में लग गया। तभी विक्टोरिया सीढ़ियों से उतर रही थी। उसके हाथ में एक महंगा क्रिस्टल का जूस का गिलास था। वह फोन पर किसी से बहस कर रही थी। अचानक उसका पैर पायदान से उलझा और थोड़ा सा जूस उसकी ड्रेस पर गिर गया। विक्टोरिया गुस्से में तिलमिला उठी। फर्श पर पानी कसने गिराया। सब कर्मचारियों ने डर के मारे रुद्र प्रताप की तरफ इशारा कर दिया। जगत तुरंत बोला, मैडम, इसी नए नौकर की लापरवाही है। रुद्र प्रताप ने नम्रता से कहा, मैडम, फर्श सूखा था, आपका पैर पायदान से। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही विक्टोरिया ने आगे बढ़कर उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। चटाक की आवाज से पूरा हॉल गूंज उठा। सब कर्मचारी सन्न रह गए, कुछ मन ही मन हंसने लगे। विक्टोरिया चिल्लाई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी गलती निकालने की? नौकर हो, नौकर की तरह रहो। रुद्र प्रताप ने अपना गाल सहलाया, लेकिन एक शब्द भी पलट कर नहीं बोला। उसके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था, सिर्फ एक शांत धैर्य था। जब वह सर्वेंट क्वार्टर पहुंचा तो राधा ने उसके गाल पर लाल निशान देखा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। ये सब मैडम ने किया नहीं? आप इतने शांत कैसे रह लेते हैं भैया? रुद्र प्रताप ने मुस्कुराकर कहा, राधा, जो इंसान अंदर से मजबूत होता है उसे अपना सच साबित करने के लिए चिल्लाने की जरूरत नहीं होती। राधा उसे देखती रह गई। उसे महसूस हुआ कि ये साधारण इंसान नहीं है। अगले दिन घर में एक बहुत बड़ी बिजनेस पार्टी थी। देश विदेश से बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आने वाले थे। विक्टोरिया ने सख्त हिदायत दी थी कि कोई चूक नहीं होनी चाहिए। शाम को पार्टी शुरू हुई। रोशनी से पूरा मिशन नहाया हुआ था। विक्टोरिया हर मेहमान के सामने अपनी कंपनी की शेखी बखार रही थी। रुद्र प्रताप भी बाकी नौकरों की तरह ट्रे में ड्रिंक्स लेकर घूम रहा था। तभी एक विदेशी इन्वेस्टर मिस्टर जॉनसन को अचानक बेचैनी होने लगी। वे अपना गला पकड़कर जमीन पर गिर पड़े। उनकी सांसें अटकने लगीं। पूरी पार्टी में हड़कंप मच गया। विक्टोरिया घबरा गई। अगर इस इन्वेस्टर को कुछ हो गया तो उसकी करोड़ों की डील हाथ से निकल जाती और बदनामी अलग होती। भीड़ में से अचानक रुद्र प्रताप आगे आया। उसने एक नजर में पहचान लिया है कि मिस्टर जॉनसन को हार्ट अटैक नहीं आया है, बल्कि उनके गले में खाने का टुकड़ा अटक गया है। उसने तुरंत बिना एक पल गवाए हेमलिच प्रोसीजर, प्राथमिक चिकित्सा शुरू की और मिस्टर जॉनसन की पीठ पर सही जगह दबाव डाला। अगले ही सेकंड खाने का टुकड़ा बाहर निकल आया और जॉनसन तेजी से सांस लेने लगे। जब डॉक्टर पहुंचे तो उन्होंने कहा, अगर ये लड़का 2 मिनट सही समय पर मदद न करता तो मिस्टर जॉनसन की जान चली जाती। पूरे हॉल में तालियां बजने लगीं। जॉनसन ने उठकर अपनी हीरे की मैगी खड़ी रुद्र प्रताप को देनी चाहिए, लेकिन रुद्र प्रताप ने हाथ जोड़कर कहा, माफ कीजिएगा सर, इंसानियत की कोई कीमत नहीं होती। ये सुनकर सब और प्रभावित हो गए, लेकिन विक्टोरिया के मन में जलन भर गई। एक मामूली नौकर उसकी पार्टी का हीरो बन गया था। ये बात उसके अहंकार को बर्दाश्त नहीं हुई। उसने जॉनसन से कहा, सर, ये तो बस हमारा नौकर है, ऐसे लोगों को थोड़ी बहुत डॉक्टरी आती ही है। राजीव कपूर, विक्टोरिया के पिता, ने अपनी बेटी को गुस्से से देखा और रुद्र प्रताप की पीठ थपथपाई। पार्टी खत्म होने के बाद जगत ने रुद्र को धक्का दिया। बहुत बड़ा हीरो बन रहा था, न तो राधा बीच में आ गई। इन्होंने एक जान बचाई है जगत जी। जगत बड़बड़ाता हुआ चला गया। 3 दिन बीत गए। विक्टोरिया को रुद्र प्रताप की बढ़ती इज्जत सहन नहीं हो रही थी। उसने रुद्र प्रताप को नीचा दिखाने का एक नया रास्ता निकाला। घर में 20 लाख रुपए का एक दुर्लभ चीनी मिट्टी का वास फूलदान रखा था। विक्टोरिया ने सभी नौकरों को सख्त हिदायत दी कि इसे कोई नहीं छुएगा। दोपहर में राधा सफाई कर रही थी कि गलती से उसका हाथ उस फूलदान से लग गया। फूलदान गिरने ही वाला था कि राधा चीख पड़ी। रुद्र प्रताप ने छलांग लगाकर फूलदान को हवा में ही पकड़ लिया, लेकिन इस चक्कर में वे खुद जमीन पर गिर पड़ा। फूलदान सही सलामत था। तभी वहां विक्टोरिया आ पहुंची।
उसने देखा कि रुद्र प्रताप के हाथ में फूलदान है। उसने बिना कुछ सुने समझे चिल्लाना शुरू कर दिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे छूने की? राधा ने कहना चाहा, मैडम, इन्होंने तो इसे टूटने से बचाया। लेकिन विक्टोरिया ने उसे डांट कर चुप करा दिया। विक्टोरिया ने गुस्से में रुद्र प्रताप का कॉलर पकड़ लिया। तुम जैसे नीच लोग खुद को बहुत चालाक समझते हो। उसने रुद्र प्रताप को जोर से धक्का दिया। रुद्र प्रताप सीढ़ियों के पास जा गिरा। विक्टोरिया इतने पर ही नहीं रुकी, उसने अपनी सैंडल वाले पैर से रुद्र प्रताप को ठोकर मारी और बोली, उठो यहाँ से और मेरी नजरों से दूर हो जाओ। तभी वहाँ उसके पिता हर्षवर्धन आ गए। उन्होंने अपनी बेटी का ये घिनौना रूप देखा तो उनका खून खोल उठा। विक्टोरिया, ये क्या बदतमीजी है? विक्टोरिया ने तुनक कर कहा, डैड, ये सिर्फ एक नौकर है। हर्षवर्धन ने दुख से कहा, नौकर है तो क्या इंसान नहीं है? तुम्हारी यही सोच तुम्हें एक दिन सड़क पर ले आएगी। उस रात सर्वेंट क्वार्टर में रुद्र प्रताप की कोहनी पर मरहम लगाते हुए राधा रो रही थी। आप इतने अपमान के बाद भी चुप क्यों है भैया? रुद्र प्रताप ने अपनी आंखों में एक अलग चमक के साथ कहा, राधा, सहने की एक सीमा होती है और शायद आज वो सीमा खत्म हो गई है। अब वक्त आ गया है कि इस घर का नहीं, इस घमंड का फैसला किया जाए। देर रात रुद्र प्रताप ने अपना सिक्योर फोन निकाला और अपने मैनेजर कार्तिकेय को कॉल किया। कार्तिकेय, ऑपरेशन शुरू करो। सिंघानिया टेक्सटाइल्स की पूरी कुंडली कल सुबह तक मेरे पास होनी चाहिए, लेकिन याद रखना, मेरी पहचान अभी गुप्त रहनी चाहिए। अगली ही सुबह से सिंघानिया टेक्सटाइल्स पर मुसीबतों का पहाड़ टूटने लगा। बैंक ने अचानक उनकी लोन की फाइल रोक दी। सरकारी अधिकारियों ने उनके सबसे बड़े प्रोजेक्ट की जांच बिठा दी। विक्टोरिया का घमंड चूर चूर होने लगा। ऑफिस में हड़कंप मच गया। अगर अगले कुछ दिनों में 300 करोड़ रुपए का फंड नहीं मिलता तो सिंघानिया एम्पायर नीलाम हो जाता। विक्टोरिया रोने लगी, डैड, हम बर्बाद हो जाएंगे। हर्षवर्धन ने शांत होकर कहा, मैंने कहा था न बेटी, घमंड का फल हमेशा कड़वा होता है। उसी शाम सिंघानिया टेक्सटाइल्स को एक अनजान कंपनी का ईमेल आया, शेखावत एम्पायर आपकी कंपनी में 300 करोड़ का निवेश करने को तैयार है, लेकिन एक शर्त पर। शेखावत एम्पायर के चेयरमैन खुद आकर इस डील पर दस्तखत करेंगे। विक्टोरिया की जान में जान आई। अगले दिन सिंघानिया टेक्सटाइल्स के मुख्य बोर्ड रूम में शहर के बड़े बड़े बिजनेसमैन, मीडिया और अधिकारी जमा थे। विक्टोरिया और उसके पिता बेसब्री से शेखावत एम्पायर के उस रहस्यमय मालिक का इंतजार कर रहे थे जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा था। तभी बोर्डरूम का बड़ा दरवाजा खुला। गनमैन और प्राइवेट सिक्योरिटी के साथ एक शख्स ने अंदर कदम रखा। महंगा नेवी ब्लू 3-पीस सूट, आंखों पर ब्रांडेड चश्मा, चमकते हुए जूते और बेमिसाल व्यक्तित्व। जैसे ही उसने चश्मा उतारा, पूरे बोर्डरूम में सन्नाटा छा गया। विक्टोरिया के हाथ से फाइलों का बंडल गिर गया। उसके पिता अपनी जगह पर खड़े के खड़े रह गए। हाउस मैनेजर जगत, जो कोने में खड़ा था, उसके माथे से पसीना बहने लगा। वह कोई और नहीं, वही मामूली नौकर रुद्र था, यानी शेखावत एम्पायर का इकलौता मालिक रुद्र प्रताप शेखावत। कार्तिकेय ने माइक पर ऐलान किया, लेडीज एंड जेंटलमैन, मीट आवर चेयरमैन मिस्टर रुद्र प्रताप शेखावत। विक्टोरिया की आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी छाती धक धक करने लगी। उसके दिमाग में वो सारे दृश्य घूमने लगे, वो थप्पड़, वो झूठा इल्जाम, वो धक्का और वो पैर की ठोकर। वह बुदबुदाई, तुम तो नौकर? रुद्र प्रताप ने बहुत ही गंभीर आवाज में कहा, हाँ विक्टोरिया सिंघानिया, वही नौकर जिसे तुमने अपने पैरों की धूल समझा था। रुद्र प्रताप ने आगे बढ़कर स्क्रीन पर कुछ सबूत दिखाए। उसने खुलासा किया कि कैसे घर का मैनेजर जगत राइवल कंपनी के साथ मिलकर सिंघानिया टेक्सटाइल्स को अंदर से खोखला कर रहा था। पुलिस तुरंत आई और जगत को घसीटते हुए ले गई। हर्षवर्धन ने हाथ जोड़कर कहा, बेटा, तुमने हमारी कंपनी भी बचाई और हमारे घर का गद्दार भी पकड़ा। तुमने ऐसा क्यों किया? रुद्र प्रताप ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मैं किसी का नुकसान करके जीतना नहीं चाहता था। गलती विक्टोरिया की थी, लेकिन आपकी कंपनी में काम करने वाले उन 5000 बेगुनाह गरीब मजदूरों की नहीं, जिनकी रोजी रोटी इससे जुड़ी थी। विक्टोरिया घुटनों के बल जमीन पर बैठ गई। उसका सारा घमंड बह चुका था। उसने रोते हुए रुद्र प्रताप के पैर पकड़ लिए, मुझे माफ कर दो रुद्र, मैंने तुम्हारा बहुत अपमान किया है। मुझे समझ आ गया कि इंसानियत से बड़ी कोई दौलत नहीं होती। रुद्र प्रताप ने उसे उठाया और कहा, जो अपनी गलती मान ले वो सजा का हकदार नहीं होता। मैंने तुम्हें माफ किया विक्टोरिया। कुछ ही हफ्तों में सिंघानिया में का माहौल पूरी तरह बदल गया।
विक्टोरिया अब हर छोटे बड़े कर्मचारी से इज्जत से बात करती थी। उसने अपना बचा हुआ जीवन इंसानियत और भलाई के कामों में लगा दिया। और रुद्र प्रताप, उसने किसी बड़े महल की राजकुमारी से नहीं, बल्कि उसी सीधी साधी और सच्चे दिल वाली राधा से शादी की, जिसने बुरे वक्त में उसे एक इंसान समझा था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि इंसान की असली कीमत उसके कपड़ों, बैंक बैलेंस या रुतबे से नहीं होती, बल्कि उसके स्वभाव, आचरण और चरित्र से होती है। दौलत आज है कल नहीं रहेगी, लेकिन आपकी इंसानियत हमेशा अमर रहती है। आपको ये कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपनों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल वाणी बुक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।